अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कुछ वसूल और कुछ चीज़ें आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, जिन पर अमल करने से मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। शरीयत ने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ वसूल बयान फरमाए हैं। अगर मियाँ बीवी इन वसूलों पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला यकीन के साथ कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है, मियाँ बीवी के बीच में जो प्रॉब्लम्स रहती है, उन प्रॉब्लम का सलूशन शरीयत ने हमें बता दिया है। कुछ काम है जो शरीयत ने शोहर के ऊपर रखे हैं कि वो भाई आपको ऐसे करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो बीवी के ऊपर रखे हैं, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इन चीज़ों को इस नीयत से सुनिएगा कि हमें इन चीज़ों पर अमल करना है जो शरीयत ने हमें बताई है। अमल करने की नीयत से सुनिएगा। होता क्या है कि जैसे बीवी है तो वो इसलिए सुन रही है ताकि शोहर को इसलिए सुनाए कि देखो ये चीज़ अदा नहीं करते हैं आप, इस पर अमल नहीं करते हो। शोहर इसलिए ये चीज़ें सुनता है कि बीवी को सुना सके कि देखो तुम इन चीज़ों पर अमल नहीं करती हो। हम लोग खुद अमल करने वाले बन जाएं, ये नहीं देखें कि सामने वाला क्या कर रहा है। खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करें तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे। दिक्कत ये है कि हम सामने वाले को अच्छा बनाने के लिए सुनते हैं कि सामने वाले को अच्छा बनाएंगे और खुद को नहीं देखते कि दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। अगर हर इंसान अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाए, अपने अखलाक सुधारने की कोशिश में लग जाए, अपनी आदतें अच्छी बनाने की कोशिश में लग जाए तो झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बयान करने जा रही हूँ शोहर के करने के काम की। शोहर को बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, वो चीज़ें शरीयत ने शोहर को बताई है कि देखो तुम्हें ऐसे रहना है। तो सबसे पहले बता दूं, अब शोहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को ये चाहिए कि बीवी अपने चीज़ों पर फोकस करे, शोहर को चाहिए कि वो अपने चीज़ों पर फोकस करे। हम सब लोग जब जिम्मेदारी अदा करेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी। तो शोहर के करने के काम नंबर 1, घर में जब दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए दाखिल हो। घर में जब आए तो हमेशा मुस्कुराते हुए आए। ये नहीं कि शाम बाहर तो बहुत अच्छे से रहते हैं, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जब दोस्तों के साथ बाहर खूब हंसते हैं, खूब गप्पे लड़ाते हैं, अच्छे से बात करेंगे। जैसे ही घर में दाखिल होंगे तो चेहरा एकदम सैड जैसा बन जाएगा, घुर्राते हुए घर में दाखिल होंगे, गुस्सा करते हुए दाखिल होंगे। बच्चों बीवी पर ये नहीं। शोहर को जो करने के काम है वो है नंबर 1, घर में हमेशा मुस्कुराते हुए आए, नबी की सुन्नत है। नंबर 2, बीवी के अच्छे कामों की तारीफ करे। होता क्या है कि बीवी के जो बुरे काम है उसको तो हम हाईलाइट करते हैं और जो बीवी के अच्छे काम होते हैं उनको छुपा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन्नत ये है और इस्लाम ये कहता है कि अगर बीवी अच्छे काम कर रही हैं तो शोहर को चाहिए कि बीवी के अच्छे कामों की तारीफ करें। नंबर 3, बीवी के कामों में उसका हाथ बटाए। कभी कभी कुछ हाथ बटा देना, बीवी के कामों में हेल्प कर देना, ये भी ज़रूरी है मियाँ बीवी के रिश्ते को खुशगवार बनाने के लिए और नबी की सुन्नत भी है। नंबर 4, कभी कभी बीवी को तोहफा दे। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत हाई लेवल का तोहफा होना चाहिए। नहीं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक कभी कभी बीवी को तोहफा भी दे, ये भी जो है ज़रूरी है और इस्लाम इसका हुक्म देता है। नंबर 5, बीवी से मोहब्बत का इजहार करे। मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। आपको बीवी से मोहब्बत नहीं है फिर भी बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, उसकी तारीफ करो, उसकी अच्छाइयों को बयां करो, उसको तोहफा दो। नंबर 6, दिल लगी और दिल जोही की बातें करें।
रोजाना थोड़ा वक्त निकाल के दिल लगी की बातें करना बीवी से, ये इस्लाम कहता है। और रिश्तों को खुशगवार बनाने के लिए और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए शोहर के ऊपर ये जरूरी है कि बीवी से दिल लगी की बातें करें। नंबर 7, तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करें। अगर बीवी की तरफ से कभी कभी नागवार बात का इजहार हो जाए, कोई नागवार बात बीवी के मुंह से निकल जाए या कभी कुछ गलत काम हो जाए तो बर्दाश्त करें, उसे इग्नोर करें। बीवी सॉरी बोल दे तो बिल्कुल उस बात को भूल जाएं, उसका जिक्र भी ना करें। नंबर 8, बीवी की जान और इज्जत ईमान की हिफाजत करें। वो चीजें घर में ना होने दे जिससे उसका ईमान खराब होता है। नंबर 9, बात बात पर तलाक की धमकी ना देना। बाज लोग होते हैं जो बात बात पर बीवी को तलाक की धमकी देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात बात पर तलाक की धमकी नहीं देना चाहिए। नंबर 10, दूसरी शादी की धमकी ना दे। बाज मर्द ऐसे हैं जो बीवी को दूसरी शादी की धमकी देते हैं, ये गलत है। नंबर 11, शोहर को चाहिए कि बीवी के लिए वक्त निकाले, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। अपने कामों में से थोड़ा बहुत वक्त रोजाना जरूर निकालें। नंबर 12, बीवी के लिए पाबंदी और अपने लिए आज़ादी इख्तियार ना करें। होता क्या है कि बीवी के लिए तो हर तरह की पाबंदी लगाई जाती है और अपने लिए आज़ादी, ये गलत है। बीवी के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए और अपने लिए आज़ादी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बीवी के हक में जो बेहतर हो वो उसको बताएं और आप बिल्कुल आज़ाद ना हो जाए, बल्कि आपको भी गलत कामों से बचना चाहिए और बीवी को भी गलत कामों से बचाना चाहिए। तो ये थे 12 काम जो शोहर को करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ वो काम जो बीवी के ऊपर लाजिम है। करना क्या है कि बीवी के ऊपर ज़रूरी करना, और मियाँ बीवी जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन के साथ कहती हूँ ज़िंदगी खुशगवार मिलेगी। बीवी के ऊपर कौन कौन से काम है, आइए जानते हैं। शरीयत ने बीवी के ऊपर कौन कौन से काम अता फरमाए हैं। तो नंबर 1, बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने शोहर का भरोसा टूटने ना दे। नंबर 2, लगाई बुझाई और सुनी सुनाई बातों से परहेज करे। होता क्या है कि बाहर के जो लोग होते हैं वो लगाई बुझाई करके मियाँ बीवी के दरमियान दुश्मनी पैदा कर देते हैं और ऐसी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, बीवी के दिमाग में डाल देते हैं कि देखो तुम्हारा शोहर ये है, तुम्हारा शोहर वो है। अब बीवी सख्ती मिजाज होती है, इसीलिए बीवी को चाहिए कि लगाई बुझाई और सुनाई बातों से बिल्कुल परहेज करे, बिल्कुल बचे। जहाँ पे भी उसे उस माइंड में ऐसी बातें डाली जाने लगे उसके शोहर के खिलाफ, उसके ससुराल के खिलाफ, फौरन उन बातों से बचे, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं। नंबर 3, खाविंद को मोहब्बत से पेश आए। खाविंद से खूब सारी मोहब्बत को शोहर के ऊपर नौछवार करें। मोहब्बत शोहर के ऊपर फिर देखिएगा कौन सा ऐसा आदमी है जो बीवी इतनी मोहब्बत दिखा रही है, इतना प्यार से पेश आ रही है, फिर शोहर मुंह बना ले, गुस्सा करे, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 4, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें। ये इस्लाम ने कहा है कि बीवी को चाहिए कि बच्चों की तरबियत का ख्याल करें। नंबर 5, खाविंद के रिश्तेदार से अच्छे से सुलूक करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शोहर के रिश्तेदारों के साथ शोहर की माँ, शोहर का बाप, शोहर का भाई बहन, शोहर के जितने भी रिश्तेदार हैं, इसे एक बीवी को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इससे आपकी आने वाली नस्लें आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर एक माँ ये चाहती है कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करे। और एक बीवी के लिए
उसके बड़े कौन होते हैं? उनके ससुराल में उनके सास ससुर होते हैं, वही बड़े होते हैं। जब एक औरत अपने सास ससुर से ही मुँह चलाती है, उनकी बेइज्जती ना करती हो, तो उसके आने वाली जो नस्ल है, यानी कि उनकी जो औलाद है, वो देखती है कि हमारी माँ तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, फिर वो बड़े होने के बाद अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि बीवी पर खाबिंद के रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, बट ये आजकल होता नहीं है। बीवी जो है सास से मुंह चला रही होती है, खूब तू मैं होती है, पर ये गलत है। तू मैं करने से घर में खैरो बरकत भी नहीं होती। सब प्यार से रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।